नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल की जो दुर्घटनाएँ हैं आप आप भली-भाँति जो है अवगत हैं। तो मेरी आज की बातचीत के जो है कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि जो हमारी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है लोक संस्कृति को लेकर। दूसरा बात ये है कि जो हरियाणा के जो भिलाई क्षेत्र में जो है मनीषा के साथ जो हत्याकांड हुआ, उसको लेकर और कुछ आम बातें हैं, जिनको मैं कैमरा के सामने प्रदर्शित करता हूँ और कहता हूँ कि सबसे पहला तो एक कंट्रोवर्सी चली है कि रघुवीर सिंह ठाकुर का जो गाना आया है, उसको लेकर हमारी इस लोक संस्कृति को लेकर कई जो है बातें बना रहे हैं और कई जो हैं सही कह रहे हैं कि कई नाटियों में, कई गानों में जो है ऐसे शब्द जो हैं डाल दिए जाते हैं जिससे कि जो है कुछ शब्दों से जो है हमारी संस्कृति को जो है ठेस पहुँचती है और ये खोखला हो जाती हैं और सही शब्दों का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण से जो है एक दिल में जो है एक मानवीय भाव उत्पन्न होता है कि देखो हमारी संस्कृति पतन की ओर जो है शीघ्र अतिशीघ्र जा रही है कि क्या ज़रूरत पड़ गई नाटियों में जो है ऐसे शब्द और ऐसे जो है आचरण जो है जो नृत्यिका के ने जो है वस्त्र शैली अपनाई है या कुछ मॉडर्न शैलियाँ अपना रहे हैं। समय के हिसाब से ये भी ठीक है, लेकिन शब्दों का चयन जो है उचित तरीके से हो। ठाकुर रघुवीर सिंह जी का जो गाना है बहुत अच्छा है, हमने भी सुना है, लेकिन उसके पहनावे को लेकर जो है हम बात करते हैं। अभी अरुण जस्टा जी का जो है गाना जो रिलीज़ हुआ था उसमें जो है वो क्या नाम नृत्यिका को ऐसे प्रदर्शित किया गया जैसे है तो हिमाचल के गाने, लेकिन वेशभूषा जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर जो है बढ़ रही है। तो कुछ भजन अब एक पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कुछ भजन गायक हैं जो मतलब स्टैन्ज़ाज़ को पूरा करने के लिए ऐसे लिखते हैं जैसे सब कुछ उनको ही मालूम हो या कुछ लोगों को मालूम ना हो। बेवकूफ़ों की तरह जो है भजन गीतों को लिखा जाता है। तो ये इन सभी चीज़ों में करेक्शन करने की ज़रूरत है और आगामी पीढ़ी को भी जो है कला की ओर जो है संरक्षण जो है प्रदान किया जाए। नंबर 2 बात करता हूँ जो अभी 3-4 दिन पहले जो है हमारी बहना हरियाणा पड़ोसी राज्य जो है हमारा लगता है, मनीषा के साथ जो है बहुत ही बुरी गति से जो है उसकी जो है हालत में वो पाई गई और कुछ दरिंदों ने जो है उसको नोच खाया। मतलब उसके साथ जो है छेड़छाड़ की और उसे पता नहीं कहाँ ले गए और इस तरीके की जो है कृत्य जो है हमारे पड़ोसी राज्य में हो रहे हैं और ये बहुत ही दुखद है। आज एक मनीषा ही गई है, इससे पूर्व भी जो है कई केसेस हुए हैं, जिनमें जो है अभी कलकत्ता केस हुआ था इसी वर्ष। उन केसेस में जो है कई बहनों को जो है अपनी जान जो है दरिंदों के हाथों मरना पड़ा। तो ऐसे दरिंदों के लिए जो है सरकार ऐसा कानून लाए कि दोषी को तुरंत पाया जाए और उसे गोली से उड़ा दिया जाए या किसी तरीके से उसे मार दिया जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना किसी ने जो है दूसरों का जीवन जो छेड़ा है या उसके जीवन में बिखराव लाया है या उसको ध्वस्त किया है, उसके जीवन को ही नष्ट किया है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। उसको ऑन द स्पॉट जो है गोली मार दी जाए। इस तरीके का जो है कानून जो है सरकार को लाना चाहिए। और जो है और प्रशासन को भी जो है निष्कासित कर देना चाहिए। अगर प्रशासन जो है आम लोगों के साथ कोऑपरेट ना कर पाए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो जितने भी विभाग हों, जो इस आपदा की घड़ी में या किसी के साथ जो अत्याचार हुआ हो, उसमें अगर कोऑपरेट ना करे, दोषी को सज़ा ना दे, तो मैं इसे संविधान का उल्लंघन मानता हूँ और यही समझता हूँ कि इस तरीके का जो है भारत के संविधान में ना तो प्रावधान हैं कि इन जैसे लोगों को जो है कुर्सी पर बैठाया जाए, जो लोगों की सेवा के भाव से नहीं बैठे हैं और जो न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं है। और
ऐसा ही कांड जो है हिमाचल में हुआ था, गुड़िया केस में जो है दोषियों को खैर अब जाकर जो है इंसाफ मिला है। लेकिन क्या आज भी हमारे जो प्रदेश की लड़कियां हैं जो बाहर रहती हैं, क्या वो सुरक्षित है? दरिंदों से, हैवानियत से, हवस की शिकारियों से क्या आज भी सुरक्षित है? क्या इनके लिए ऑन द स्पॉट कानून हो और इनको मौत के घाट के उतारा जाए? ऐसी जो है व्यवस्था प्रशासन या संविधान में एक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इनको जान से उसी टाइम नपुंसक कर दिया जाए और मार दिया जाए। और एक निर्मम हत्या हमारे पच्छाद जो है विकासखंड पच्छाद उपमंडल पच्छाद में हुई है कि एक माँ का हत्यारा बेटा ही निकला। तो कुछ नशे की हालात में, कुछ आपसी विवाद की हालात को लेकर जो है इस कृति को लेकर जो है बहुत ही दुखदायी तरीके से मैं कह नहीं सकता कि किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई एक माँ की ममता की और कोख की। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है मेरा जो है मेन उद्देश्य था कि कुछ जो दिल की भड़ास है उसको निकाला जाए। और मैं तो इन चीज़ों के लिए जो हथियारों के वाले मामलों के लिए जो है यही सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि संविधान में थोड़ा चेंजेस हो और इन लोगों को ऑन द स्पॉट मारा जाए। नहीं तो क्या फ़ायदा, कलम उठाकर जो है किसी ना किसी को जो है बंदूक उठानी पड़ेगी, फिर से जो है अहिंसा का मार्ग हिंसा का मार्ग अहिंसा को छोड़ हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा और तभी इस देश का जो है कुछ होगा। नहीं तो बहुत सारे जो है लोगों की बेटियां, बहुएं और बेटे भी जो है इसका शिकार हो रहे हैं, कोई लापता हो रहे हैं, कईयों की जानें जा रही हैं। अपराधों को रोकने के लिए कम से कम कुछ प्रावधान तो हो, कुछ बटालियन तो हो, या सरकार जो है अपने हाथ खड़े कर दे या राष्ट्रपति शासन लागू कर दें कि हमारे बस से बाहर है, प्रशासन के बस से बाहर है। इंडियन आर्मी को मौका दिया जाए कि वो जो है आगे आए और ऐसी स्थिति में ऑन द स्पॉट फैसला कर दें, क्योंकि आज देश खोखला हो चुका है। बॉर्डर पर इतनी दुश्मनों से भी खतरा है, लेकिन हमारे जो अब देश में बैठे दुश्मन हैं, राजनीतिक नेताओं के करीबी जो बैठे हुए चमचे हैं, वो जो है सलाखों के पीछे हो। अब इस केस की बात करते हैं अपने हरियाणा वाले केस में। तो इसमें पहले ये हुआ कि कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली स्टेटमेंट आती है कि उसने जहर खाया, दूसरी स्टेटमेंट आती है कि वो उसने खुद जो है अपनी आत्मदाह की, और 2 से 3 बार जो है उसके शरीर को जो है चीरा जाता है। पोस्टमार्टम होता है कि क्या कारण रहे। अरे ऐसी भी क्या आवश्यकता थी, जब एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका शरीर बयां कर रहा है कि वो किस हालत में उसकी हत्या हुई है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। और दोबारा से जो है उसके शरीर को जो है 3-4 दिनों में जो है जलाया जाता है या 2 दिन में जलाया जाता है। तो ऐसे में जो है कातिल रंगे हाथों पकड़ा जाए, ऑन द स्पॉट जो है ऐसे में जो है उनकी फांसी का प्रावधान हो। तो मेरी तो प्रशासन से यही उम्मीद है। बाकी इन घटनाओं से बहुत दुखी हूँ और थोड़ा-सा विचार करने की सरकार को भी ज़रूरत है, प्रशासन को भी ज़रूरत है कि हमारी बहू बेटियों को न्याय मिले। ना कि जो है न्याय पाने के लिए जो है अदालतों में हमारी जो है आम जनता जो है दम तोड़ती रहे और केस फाइलों में दबे रहें। तो आज की अब वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि इंसाफ एक क्षण भर में हो और जल्दी से जो है जल्दी से जल्दी जो है न्याय मिले। धन्यवाद। आज के लिए इतने ही मेरे मन में भड़ास थी। और मनीषा की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें, उसके परिवार वालों की हिम्मत दें, और जितने भी हमारे जो ये बुरे कुछ आपदा से जो है प्रभावित हैं, हम भी जो है मानसिक संतुलन तो हमारा भी ख़राब है, क्योंकि आपदा जो हिमाचल में आई है। लेकिन हम ये है कि मीडिया के माध्यम से जो है उसे श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं और आप सभी से भी सचेत होने की जो है प्रार्थना करते हैं कि आप सचेत रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और ऐसी घड़ी जो है किसी के ऊपर भी आ सकती है। धन्यवाद।